जब हम अपनी शिद्दत से मेहनत करते हैं तो मंजिलें ज़्यादा दूर नहीं होती है। मैं जब भी किसी को बताती थी अपना एम तो मैं एनडीए ऑफिसर ही बताती थी। और जब मुझे पता चला 24 सितंबर को कि एनडीए इज फॉर गर्ल्स, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मैंने बहुत मेहनत की थी, इसलिए मैं श्योर थी कि मुझे एकदम अच्छा ही जाएगा और मैंने मन से तैयारी की थी और मेरा वो ड्रीम था, इसलिए मुझे लगता था कि अच्छा ही जाएगा पेपर। मैं बचपन से अपने कंट्री को सर्व करना चाहती हूँ। आई थिंक सर्विस बिफोर सेल्फ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था और यही सेंटेंस मुझे हमेशा मोटिवेट करते आया है और मैं हमेशा अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी। आई थिंक आर्म फोर्स इज बेस्ट वे फॉर सर्विंग आवर कंट्री। वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं गुरकीरत कौर हाजिर हूँ एनडीए 2021 की एक ऐसी फीमेल योद्धा के साथ में जिसने एनडीए 2021 के एग्जाम को अपने पहले ही अटेम्प्ट में क्रॉस करके सफलता में अपना नाम दर्ज कर लिया है। जी हाँ, वैसे स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि नेशनल डिफेंस एकेडमी 2021 एग्जाम जब गर्ल्स के लिए ओपन हुआ तो आपको बता दें आंकड़ों के अनुसार में टोटल 1.7 लाख फीमेल एस्पिरेंट्स ने नेशनल डिफेंस एकेडमी के इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया था। और ताज्जुब की बात यह है सिर्फ 0.9% फीमेल एस्पिरेंट्स इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए, यानी कि 1002 कैंडिडेट्स। एंड इस 1002 के फिगर में भी हमारी जो बच्ची है ऐश्वर्या देशमुख, इन्होंने जगह बनाई है। सो ऐश्वर्या इज फ्रॉम औरंगाबाद, महाराष्ट्र। वेरी वार्म वेलकम ऐश्वर्या टू दिस वंडरफुल टॉक शो। और आज आप ना जाने कितने फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए मोटिवेशन का सोर्स होने वाली है, आपको भी नहीं पता है। वेरी वार्म वेलकम एंड हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड एंड टीम सेंचुरियन। थैंक यू सो मच मैम, आई एम ग्लैड टू हियर। थैंक यू। सो ऐश्वर्या, जैसे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी 2021 का एग्जाम फीमेल्स के लिए ओपन होता है, राइट? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आपको इस खबर के बारे में पता चला तो आपका फर्स्ट इसके ऊपर जो थॉट था वो क्या था, ये बताइए जरा मुझे। मैम वैसे ऑनेस्टली टेलिंग मैं बचपन से एनडीए ज्वाइन करना चाहती थी और मुझे लगता था कि एनडीए इज आल्सो फॉर गर्ल्स। बट जब मैं क्लास 8 में आ गई तब मुझे पता चला कि एनडीए इज नॉट फॉर गर्ल्स बट माई एम इज, मैं जब भी किसी को बताती थी अपना एम तो मैं एनडीए ऑफिसर ही बताती थी। और जब मुझे पता चला 24 सितंबर को कि एनडीए इज फॉर गर्ल्स, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एंड मैंने तभी ठान ली थी कि मैं आज से ही एनडीए एग्जाम के लिए तैयारी करूंगी और मैंने तब से ही स्टार्ट कर दी थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आज जब आप ये खबर सुनती हैं कि सिर्फ पूरे देश में नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम जहां लाखों बच्चे देते हैं और इस बार टोटल 8000 बच्चों ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया जिसमें 1002 महिलाएं हैं, कैसा लग रहा है ये बताइए। मैम बहुत अच्छा लग रहा है कि महिलाओं ने भी बहुत सारे पार्टिसिपेट किया। तकरीबन 1,77,000 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो और उसमें 1000 में आके बहुत खुशी हो रही है। मेरे हैप्पी। वेरी नाइस। सो अब मुझे ये बताइए आप कि नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि आप हमारी ऑनलाइन स्टूडेंट रही हैं, तो इसमें जब आपने एनडीए एग्जामिनेशन के बारे में सुना तो क्यों आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को चूज किया एज अ प्लेटफॉर्म कि वो आपकी ऑनलाइन स्टडीज में तैयारी कराए? मैम जब मैंने एनडीए एग्जाम के बारे में मुझे पता चला तो मुझे उसके बारे में प्रिपरेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मैं सर्च कर रही थी, मैंने यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखे और तब मुझे लगा कि ये द बेस्ट एकेडमी, जीटीए ग्राउंड भी पूरे इंडिया में टॉप है और इसलिए मैंने सेंचुरियल डिफेंस एकेडमी को चुना। ग्रेट। सो क्या आप सेटिस्फाइड थे जो आपको क्लासेस मिली? बिकॉज टाइम बहुत लिमिटेड था, अप्रोक्सीमेटली 45 डेज का समय था। तो उस दौरान क्लासेस ने आपको कितना सपोर्ट किया? कौन कौन सी क्लासेस होती थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जो वीकली मॉक टेस्ट हुआ करते थे, थोड़ा उसके ऊपर एनलाइटमेंट दे। क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही है? बिकॉज टीम सेंचुरियन तो अपना काम कर रही थी, राइट? तो वो सपोर्ट आपको एक बैकएंड से मिल रहा था बिकॉज पैटर्न के बारे में नहीं पता था, टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं पता था, टाइम मैनेजमेंट नहीं पता था। सो व्हाट वाज दैट होल स्ट्रैटेजी जिसकी वजह से आप आज मेरे साथ में स्टॉक शो में हैं और हम आपसे बातचीत कर रहे हैं? मैम मैंने सेंचुरियल डिफेंस एकेडमी की रेगुलर क्लासेस अटेंड की थी
और उसके बाद में जब आफ्टर 15 डेज इवनिंग में भी क्लासेस लगती थी हमारी, मैंने वो भी अटेंड की। और जब लास्ट में हमारे टीचर्स ने 12-12 घंटों का मैराथन लिया, वो तो मुझे बहुत हेल्पफुल लगा। आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज रिविजन, एंड दैट्स आई डू फ्रॉम सेंचुरियल डिफेंस एकेडमी। एज वेल एज वीकली मॉक टेस्ट मैम कंडक्ट होते थे, वो मुझे बहुत मॉक टेस्ट में हेल्प हो गई। और मैं हर बार मॉक टेस्ट देने के बाद अपना स्कोर एक करती थी, और उसके दूसरे दिन हमें पूरा स्कोर कार्ड मिलता था। उसको उस स्कोर कार्ड की वजह से उसमें पूरा एनालिसिस होता था, उसमें जो टॉप 5 बच्चे हैं उनका नाम आता था, और उससे हमें भी सेल्फ मोटिवेशन मिल जाती थी। एज वेल एज मैम, हमने प्रैक्टिस की, जो भी मैंने पूरे अपनी क्लासेस पे ही फोकस किया था, पूरे रेगुलर क्लासेस अटेंड की थी, और हमारे टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, बहुत गाइडेंस दिया, और एनडीए के बारे में वो क्लास में भी बताते थे, तो हम अपने आप ही मोटिवेट हो जाते थे। ऑलराइट, सो ये मोटिवेशन आपको जो टीम सेंचुरियन ने कूट कूट के भर दिया था, एंड एक आप तैयारी कर रहे होते हैं, तैयारी के फेस में होते हैं, और उस समय जब आप एग्जाम के लिए जा रहे होते हैं, काफी सारी चीजें माइंड में चल रही होती है ना, फर्स्ट टाइम एग्जाम देना चाह रहे हैं और ये सब चीजें। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, तब क्या एक्सपीरियंस था, कैसा लग रहा था फर्स्ट टाइम? ओके मैम, मैं ऐसा मानती थी कि जब हम अपनी शिद्दत से मेहनत करते हैं तो मंजिलें ज़्यादा दूर नहीं होती है। इसलिए मैंने 14 आवर्स अ डे तैयारी की थी, मैंने बहुत मेहनत की थी, इसलिए मैं श्योर थी कि मुझे एकदम अच्छा ही जाएगा, और मेरे मन से तैयारी की थी, और मेरा वो ड्रीम था, इसलिए मुझे लगता था कि अच्छा ही जाएगा पेपर। इसलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में गई थी। बहुत बढ़िया। सो वो बच्चियां जो इस बार फिर से इस एग्जामिनेशन के लिए दोबारा से अपीयर होना चाहती हैं, जिनका किसी कारणवश इस बार अटेम्प्ट नहीं निकला, उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैम, मैं उन सबको कहना चाहती हूँ कि अपनी जो मंजिल होती है वो हमें मिलती है, सिर्फ उसके लिए हमें बहुत अपनी शिद्दत से मेहनत करनी चाहिए। जब हमारे मन में चीज़ हो तो हमने अपने मन में एक आधी चीज़ ठान ली तो हम कंप्लीट कर सकते हैं, उसके लिए पर बहुत मेहनत करनी चाहिए। ऑलराइट, और वो कर सकती हैं। कर सकती है। तो कोई ऐसा स्पेशल टाइम शेड्यूल है या टाइम टेबल है जो आप फॉलो करती थी और आप सजेस्ट करना चाहते हैं अपने जूनियर्स को? ओके मैम, मैं सुबह 6 बजे से उठती थी और 6 से 7 में पढ़ाई करती थी, और मेरा मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक था, पर मुझे बायो मेरा सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं किया। पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स में उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, क्योंकि 2 इयर्स मैंने पीसीएम बैकग्राउंड से थी। सो मैंने पूरा 1 महीना, मैंने 24 सितंबर से 30 सितंबर तक सिर्फ मैथ केमिस्ट्री पूरा कर दिया था, और मैंने 1 महीना पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स और जीके के ऊपर फोकस किया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो अब मुझे आप ये बताइए कि आपके पेरेंट्स का क्या थॉट है, कितनी खुशी उन्हें हो रही है और क्या सपोर्ट आपको उनसे मिले, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जीवन में जो कुछ भी होते हैं उसके पीछे हमारे माँ बाप का हाथ बहुत बड़ा रोल होता है ना। उनकी सपोर्ट के बगैर तो हम शायद एक कदम आगे नहीं ले सकते हैं। तो आज उनको क्या कहना चाहेंगे, जब ये आपने उन्हें बताया कि मैंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, तो उस समय क्या शब्द थे जो उन्होंने आपके लिए यूज किए हैं? ओके मैम, जो एनडीए का मेरा जितना ड्रीम था उससे बड़ा मेरे पापा का ड्रीम था, क्योंकि हमारे फैमिली में पूरे अभी कोई भी डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं था, पर मेरे पापा का ये सपना था कि हमारे इसमें कोई तो एनडीए में जाए। और जब उन्हें लगा कि मैं जा सकती हूँ तो वो मुझे बचपन से ही सपोर्ट करते आए कि हमें आर्मी मैन ही बनना है, हमें आर्म फोर्स में ही जाना है, ऐसे। और मेरी मम्मा टीचर है, तो उनका उतना नहीं था कि वो आर्मी में ही जाए, पर मेरे पापा मुझे बचपन से वो ही कहते थे कि हमें वो ही करना है, और उनकी वजह से मेरा भी ये ड्रीम बन गया। और मेरी सिस्टर है, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, और जब मैंने उनको बताया कि मेरा इंडिया का रिजल्ट लग गया तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा खुश है। उन्होंने सबको बताया, हमारे नेबर्स सबने हमें बहुत चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो एनडीए में जो आपका रिटन एग्जाम है, ये तो एक पड़ाव है ना। आपको शुरू से ही हम अपने चैनल के थ्रू, मैं अपने वीडियोस के थ्रू गाइड करती हूँ कि एनडीए का मतलब है रिटन प्लस एसएससी, राइट। तभी इसका फाइनल कॉम्बिनेशन आपको एग्जाम क्वालिफाई कराता है। तो रिटन में आपने बहुत अच्छी सिंसियरिटी
NIT से मेहनत करी, अब SSB के लिए क्या प्लानिंग चल रही है मन में? मैम मैं SSB इंटरव्यू के लिए सेंचुरियल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने वाली हूँ। मैं वहाँ ऑफलाइन कोचिंग लेने का मेरा ये है, तो मैं उसके लिए तुरंत ही ऐसे इंटरव्यू के लिए ऑफलाइन आने वाली हूँ लखनऊ। सो मंडे को आ जाइए बस, है ना? न्यू बैच इज गोइंग टू स्टार्ट एंड यू शुड रिपोर्ट बाय मंडे, सो दैट एकदम से बढ़िया आपकी तैयारी शुरू हो जाए, है ना? सो दैट जो भी फ्लो में आपकी चीजें हैं, साइकोलॉजी है, आपका इंटरव्यू है, GTO है, सब चीजें प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में रहे, बिकॉज सेंचुरी डिफेंस एकेडमी की खासियत है इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, जिसकी वजह से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। और हमारे जब बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं बहुत बूस्ट अप होती है हमारी एनर्जी व्हेन वी सी यंग स्टूडेंट्स बिकमिंग यंग ऑफिसर्स। और आप बच्ची, आपने बहुत दिल खुश किया पूरी टीम सेंचुरियन का, एंड यू स्टैंड आउट टू बी द मोटिवेशन फॉर thousands of girls who want to join the National Defense Academy. अब एक बात बताएं, ऑफिसर बनना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना था, आपने बताया बचपन से करना था, बट बनना क्यों चाहते हो ऑफिसर? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड व्हाई यू वांट टू जॉइन द नेशनल डिफेंस एकेडमी? मैम मैं बचपन से अपने कंट्री को सर्व करना चाहती हूँ। आई थिंक सर्विस बिफोर सेल्फ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, और यही सेंटेंस मुझे हमेशा मोटिवेट करते आया है, और मैं हमेशा अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी। आई थिंक आर्म फोर्स इज बेस्ट वे फॉर सर्विंग आवर कंट्री। Very nice, very beautifully said, and it's really motivating to talk to you, dear Aishwarya. And इसी के साथ साथ में क्या आप टिप्स देना चाहते हैं हमारे सभी एस्पिरेंट्स को? मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ फीमेल एस्पिरेंट्स को टिप्स दीजिएगा, क्योंकि यू स्टैंड आउट टू बी एन एग्जाम्पल फॉर एवरीबडी, है ना? एग्जाम क्वालिफाई किया, जो कॉम्पिटिटर होता है, जो सक्सेस की रेस में आगे दौड़ता है, और जब ये एग्जाम दोनों के लिए है, बॉयज प्लस गर्ल्स, तो भाई आप बॉयज को भी क्या टिप्स दोगे और गर्ल्स को भी क्या टिप्स दोगे कि कैसे वो एग्जाम क्वालिफाई करें? क्योंकि आपने 45 डेज की ड्यूरेशन में जो कर दिखाया, वो कई बच्चे इवन मेल एस्पिरेंट्स नहीं कर पाते हैं। तो वो लास्ट मिनट टिप्स जो आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं, स्पेशली फॉर ऑल योर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम, प्लीज स्पीक अबाउट। ओके मैम, मैं सभी से यही कहना चाहती थी कि जब भी आप NDA की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तब अपने मन में मोटिवेशन होना चाहिए कि यदि हमें कुछ पाना है तो उसके लिए हमें हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, यही सक्सेस की की होती है। इसलिए पूरे कंसिस्टेंसी के साथ, और एक भी दिन में बीच में एक खाड़ा नहीं करना चाहिए, पूरे कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी चाहिए। और जो लास्ट में रिवीजन होती है, आई थिंक दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ना। सो रिवीजन के ऊपर ज़्यादा ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम जितना पढ़ते हैं हम डीपली पढ़ते हैं, और जब हम रिवीजन करते हैं तो पूरा बूस्टअप हो जाता है। इसलिए द रिवीजन एंड द कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क इसी के ऊपर हम पा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी के साथ में ऐश्वर्या, आज आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मोटिवेटिंग लगा, और पूरी टीम बहुत प्रफुल्लित है। आपने एग्जाम क्वालिफाई किया और हम वेट कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द ऑफलाइन में आए और एक्सपीरियंस करें हमारी जो क्वालिटी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डिवोटिंग द ऑफिसर्स टू द नेशन, राइट? थैंक यू सो मच डियर. You stand out to be an inspiration for everybody today who is seeing you. Thank you so much for joining this talk show. And with this, जो सभी एस्पिरेंट्स ने आज ये टॉक शो देखा, सभी को मैं ये कहना चाहती हूँ, तो देखा आप सभी ने, हमारी बेटियां किसी से कम नहीं है, वो हर काम कर सकती हैं। जिसे पहले कहा जाता था कि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में ये काम फीमेल्स का नहीं है। Just give one opportunity and see, my dear girls, all the girls are going to fly high in the sky and make their dreams come true. With this, ऐसे ही और टॉक शोज और मोटिवेटिंग स्टोरी के साथ में मैं फिर आपको मिलूंगी और फीमेल की तरक्की। थैंक यू सो मच मैम। यूट्यूब चैनल के साथ में। विद दिस, थैंक यू आज and stay motivated. #NDA for girls, and this time girls are going to rock. Thank you so much Aishwarya. जय हिंद। थैंक यू मैम, जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।